ये स्वयं विष्णु जी के पद चिन्ह कि भगवान स्वयं पितृदूत बन के और पिंड लेके और वहां जाके उसके पास पहुंचा देते हैं। इतना बड़ा यहाँ पर कहा है, इसलिए पिंडदान साधारण बात नहीं है। लेकिन गया में पिंडदान का महत्व जो है रोज है और श्रद्धा का नाम श्राद्ध है। विष्णुपद मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना इसका धार्मिक महत्व है। भगवान राम जो है स्वयं दशरथ जी का पिंडदान किया है और भीम घूठा बेदी है मंगला गौरी सीढ़ी के ऊपर, जहां भीम ने पिंडदान किया है। पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है सर्वपितृ अमावस्या। माना जाता है कि इस दिन सभी पूर्वजों की आत्माएं साथ मिलकर अर्पण स्वीकार करें। विष्णु भगवान की जय। फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने के पहले चरण के बाद दिवांकर जी अब जा रहे हैं अपने दूसरे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, विष्णुपद मंदिर। ये मंदिर गया का हृदय है। यहीं से इस पवित्र नगरी की धड़कनें चलती हैं और पितृपक्ष की परंपरा अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करती है। विष्णुपद के इस गर्भगृह में ही होता है पिंडदान की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया। यही वो जगह है जहां विष्णु भगवान के चरण चिन्ह स्थापित हैं। और मान्यता ये है कि यहाँ पर पिंडदान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडदान कोई आधुनिक परंपरा नहीं है। इसका वर्णन वेदों और पुराणों में स्पष्ट मिलता है। पिंडदान सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही। पुराण 18 पुराण के अंदर जो है वायु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ये करीब करीब जो है पुराणों में गया का वर्णन है। सिर्फ वेद और पुराणों में ही नहीं, मनुस्मृति और महाभारत में भी इस प्रक्रिया का उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण उसमें भी इसका वर्णन है, महाभारत के काल में भी इसका वर्णन है, देवी सप्तशती जो है ग्रंथ उसमें भी इसका वर्णन है, अनेकों जो है सूक्त में इसका वर्णन है, जैसे कि मनुष्य स्मृति है। उस तरह से गया का महात्म जो है हर जगह पर वर्णित है। रह गई बात कि यहाँ पिंडदान करने का, तो पिंडदान जो है भगवान राम से पहले भी लोगों ने, अनेक संत महात्माओं और जो महापुरुषों ने आकर किया। भगवान राम जो है स्वयं दशरथ जी का पिंडदान किया है, सीता माता ने पिंडदान किया है, महाराज भीष्म पितामह उन्होंने भी अपने पूर्वजों का, महाराज शांतनु का पिंडदान किया है। और बाद में महाभारत के बाद जो है जितने लोग वीर गति को प्राप्त किए उनके लिए धर्मराज ने आकर के, भीम आकर के यहाँ पर पिंडदान श्राद्ध किए हैं। वह स्थान जो है धर्मारण्य बोला जाता है और भीम घूठा बेदी है मंगला गौरी सीढ़ी के ऊपर, जहाँ भीम ने पिंडदान किया है। तो ये सारे स्थान है। सीता जी ने सीता कुंड में श्राद्ध किया, भगवान राम ने रुद्र पद पर श्राद्ध किया जो विष्णु पद में है, राम कुंड है, राम कुंड में उन्होंने स्नान किया। ये सारा वर्णन है पुराणों के अंदर। इन सभी में उन क्रियाओं का विवरण है जिससे हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो सके। दिवांकर जी और उनकी माता जी अब मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने वाले हैं। ये वही स्थल है जहां किया गया पिंडदान विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं और उसे वैकुंठ धाम तक लेकर जाते हैं। कि भगवान स्वयं नारायण दूत
जो है पितृदूत बन के और पिंड लेके और वहाँ जाके उसके पास पहुँचा देते हैं। इतना बड़ा यहाँ पर कहा है, इसलिए पिंडदान साधारण बात नहीं है। विष्णुपद मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना इसका धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि इसका निर्माण तो प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन सन 1787 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण पुनः करवाया और वो मंदिर आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं। ये वेदी जो है, भगवान का चरण जो है, पिंडदान स्थल, ये तो ब्रह्मा के काल से है। कितने मनमंतर बीत गए उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि महारानी अहिल्याबाई ने तो 1700 से 18 के बीच में जो है इसका ये जो है निर्माण किया गया। काले पत्थर के बड़े ये खंड और लोहे की क्लैंप से बना ये प्राचीन मंदिर अपने शिखर से लेके अंदर के गर्भगृह तक अपने अंदर सदियों पुरानी परंपराओं को आज तक जीवित रखता है। मंदिर के शिखर पर 50 किलो सोने का कलश और ध्वज स्थापित है। गर्भगृह में 50 किलो चांदी का छत्र और अष्टफल विराजमान है, जिसके बीच में स्थित है स्वयं भगवान विष्णु के चरण चिन्ह। पितृपक्ष का हर दिन अपने आप में खास महत्व रखता है। जैसे कि एक विशेष दिन उन लोगों के लिए भी निर्धारित है जिनकी मृत्यु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हुई, जैसे चौथ और पंचमी तिथि। ये उन लोगों के लिए है जिनकी मृत्यु पिछले 1 साल के भीतर ही हो गई। हर दिन का देखिए, इसको त्रिपाक्षिक श्राद्ध बोलते हैं। पिंडदान का यह महत्व तो सालों साल है, कभी पिंडदान बंद नहीं होता है। ये एक पितृ का उत्सव मनाया जाता है जो 17 दिन का होता है विशेष रूप से। लेकिन गया में पिंडदान का महत्व जो है रोज है, और श्रद्धा का नाम श्राद्ध है। चाहे आप 17 दिन का काम करें, 7 दिन का करें, 3 दिन का करें या 1 दिन का करें, फल वही है, सबको वही आशीर्वाद भगवान के द्वारा उनके पितरों को द्वारा प्राप्त होता है। उसमें कहीं कोई जो है ऐसा नहीं है। पितृपक्ष है कि जो सालों हमारे पूर्वज गुजर गए, उनके निमित्त हम साल भर कुछ नहीं किया, तो इस पितृपक्ष के अंदर 15 दिन में हम आकर के उनको जो है देते हैं, तो 15 दिन उनका आशा विशेष हो जाता है और वो अपने पुत्र और अपने वंशज से पिंड जल लेने के लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं। पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है सर्वपितृ अमावस्या। और इस दिन पहले के दिनों में जो लोग क्रिया नहीं कर पाए हैं, वो भी अपने पूर्वजों के लिए इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन सभी पूर्वजों की आत्माएं साथ मिलकर अर्पण स्वीकार करती हैं। इस पितृपक्ष मेले में भारत से जितने भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पे विष्णुपद मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की रुकावट या अड़चन ना आए, उसके लिए दिन रात काम करते हैं असली ग्राउंड हीरो। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है। मैं विष्णुपद थाने का मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंचार्ज भी यहाँ का हूँ। मैं मेरा पिछला साल का ये अनुभव रहा, क्योंकि मैं पिछला साल भी यहाँ मेला में था, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाती थी और उसको हम लोग हैंडल करने में काफ़ी समस्याएं होती थी। इस बार हमने उसको चेंज किया। पुलिस प्रशासन ने मंदिर में 21 प्रेशर पॉइंट चिन्हित किए हैं। ये ऐसे स्थल हैं जहां भीड़ का दबाव सबसे ज्यादा होता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। 21 प्रेशर पॉइंट जो हमारा है, उसमें बेस्ट ऑफिसर्स जो हमारे जिले के जो रिवार्डेड ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स को हमने यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया है। मंदिर में एंट्री करने के लिए टोटल 3 द्वार हैं। पहले मुख्य द्वार, दूसरा गजाधर घाट और तीसरा गुरुद्वारा गली। अभी जो हम खड़े हैं, ये हमारा गजाधर घाट वाली गली है। जब काफी प्रेशर होता है इस जगह पे, क्योंकि दोनों जगह से यात्री आके यहीं पर एक जगह संगम में मिलते हैं, तो ये जब हमारा पूरा प्रेशर चलता है, तो मैं ये
शंकराचार्य पार्क वाले ये गुरुद्वारा वाली गली को हम लोग उधर से ही डाइवर्ट करके उसको मेन गेट पे लेके चले जाते हैं, क्योंकि उधर टेंट वेंट बना हुआ है, लोग यात्री आसानी से जाते रहते हैं और इसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि इधर पीछे जगह नहीं है। इसको हम डायरेक्ट करते हैं ताकि प्रेशर बिल्कुल कम होता है, यात्री बड़ी अपनी सुविधा के अनुसार आसानी से जा रहे हैं और यात्री फीडबैक में भी अपना बता रहे हैं कि नहीं इस बार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है। प्रशासन ने एंट्री को तो सुरक्षित बना दिया, लेकिन असली चुनौती थी मंदिर के सबसे बड़े प्रेशर पॉइंट को संभालना। अभी जो हम विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये विष्णुपद मंदिर का सबसे प्रेशर पॉइंट वाली जगह है, क्योंकि दो जगहों से, एक गजाधर घाट और एक गुरुद्वारा वाली गली से, दोनों तरफ से हमारे पिंड दान करने के लिए यात्री काफी संख्या में आते हैं और इस जगह पे एकत्रित होते हैं। यहाँ भीड़ काफी प्रेशर हो जाती है। इस प्रेशर पॉइंट के साथ साथ इस विशाल मेले में एक और सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को गर्मी और सफोकेशन से बचाना। हमारे जाने के लिए हमारा जगह थोड़ा कम है इधर। पहले हम लोग, पिछले साल का मेरा अनुभव था कि हम लोग इसी में लेके जाते थे और काफी काफी माहौल जो है ये हो जाता था, सफोकेशन की स्थिति आ जाती थी। इस बार हमने क्या किया कि एक नया गेट डेवलप कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारे आधे यात्री इधर से और आधे यात्री ये इधर से, हमारे ये जो हम बैरिकेडिंग करके एक नया रास्ता हमने बनाया है, आसानी से ये मंदिर में चले गए। इस बार किसी को सफोकेशन की स्थिति नहीं हो रही है और यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर जगह जहाँ भी है हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, जो हमारे जिला प्रशासन उनकी तरफ से हर जगह कूलर की व्यवस्थाएं की गई। इधर कूलर लगाए गए ताकि लोग आसानी से मंदिर के अंदर प्रवेश करें और अपने पितरों के मोक्ष की कामना करें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरे विष्णुपद मंदिर को 3 सुरक्षा लेयर्स में बांटा हुआ। पहली लेयर है मंदिर के गर्भगृह की। यहाँ का मुख्य काम है भक्तों को सुरक्षित तरीके से अंदर ले जाकर भगवान विष्णु के पदचिन्ह का दर्शन और पिंडदान करवाना और फिर उनको सुरक्षित बाहर निकाल पाना। गर्भगृह छोटा तो है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है, इसीलिए इस स्थल को मैनेज करना सबसे कठिन होता है। इस लेयर को इंस्पेक्टर या डीएसपी रैंक के अधिकारी लीड करते हैं। इस मंदिर परिसर के अंदरूनी गर्भगृह एवं बाहरी द्वार के पास मैं रहता हूं। यहाँ पे जो भी पिंड दान करने आते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि उनका एंट्री 20 से 25 सेकंड में हो जाए और वो पिंड दान करके वापस चले जाए। कोई बूढ़े बुजुर्ग अगर कोई रहते हैं जो चलने फिरने में लाचार होते हैं, हमारे कांस्टेबल, मैं स्वयं, मजिस्ट्रेट साहब, सारे लोग यहाँ पे उनकी सहायता करते हैं। हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छे से ढंग से रेगुलेट कराते रहते हैं ताकि यहाँ पे भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो और जिससे मॉब लिंचिंग वगैरह की या फिर भगदड़ की समस्या नहीं हो। ये हम लोग का प्रयास रहता है और आज तक ये सफल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी सफल रहेगा। दूसरी लेयर संभालती है गर्भगृह में एंट्री और उसके एग्जिट को। हजारों की भीड़ को एक बड़े से हॉल से एक संकीर्ण कमरे में ले जाना और फिर उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना, देखने और सुनने में तो ये कठिन लग ही रहा है। असल में उससे कहीं ज्यादा ये जिम्मेदारी और अनुशासन का काम होता है। मैं नीरज कुमार, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, गया जिला बल में मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ। मैं 2 सेकंड लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें मेरा 2 सब इंस्पेक्टर है और 2 महिला सब इंस्पेक्टर है और मेरा ये करीब 30 के लगभग पुलिसकर्मी हैं जो इसमें कार्यरत हैं। चैलेंजिंग काम होता है सिर्फ बाहर निकालना। ये संकीर्ण रास्ता है और संकीर्ण रास्ता से, चूंकि आप बड़ा वाला गेट देखे हैं तो फ्लो तो आराम से हो जाता है, लेकिन बाहर अंदर थोड़ा लोग भावुक हो जाते हैं ज़्यादा, तो ठहरना चाहते हैं उसमें, जिससे क्राउड हो जाता है और जब क्राउड हो जाते हैं तो फिर हम लोग को ये होता है, इसलिए क्राउड ना हो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग से मिले। लेकिन जब लोग संपूर्ण भारत से यहाँ विष्णु जी के पदचिन्ह पर पिंडदान करने आते हैं तो भीड़ में गति बनाए रखते हुए उनकी भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। सर, उनकी भावना को हम लोग ठेस न पहुंचे इसका पूरा ख्याल रखते हैं और उनको अच्छे से हम लोग कहते हैं कि चलिए दर्शन हुआ और अब आगे का लोगों को मौका दीजिए, और अच्छे से हम लोग निकालते हैं। उनके भलाई के लिए हम लोग रोकते हैं, बाहर निकालते हैं कि जल्द से जल्द निकल जाए। चूँकि स्पेस कम है और आने वाले श्रद्धालुओं का फ्लो ज़्यादा है तो उनको घुटन न हो
अंदर कोई ऐसा भगदड़ का स्थिति क्रिएट न हो जाए। हम लोग जितने भी पुलिसकर्मी हैं इसमें, वो सबको वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी ब्रीफ किया गया है कि जो भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको आप भावना को देखते हुए और अपना कार्य करेंगे। और तीसरी लेयर संभालते हैं इंस्पेक्टर धर्मेंद्र। हम अभी थर्ड लेयर पे खड़े हैं। ये थर्ड लेयर का मंदिर के बाहर, ये मंदिर के अंदर ही, उसके बाहर जितने परिसर ये इसे कर पूरा, जो कि प्रेशर, हर प्रेशर पॉइंट पे टच करता है। तो मेरे साथ एनसीसी के बेस्ट कैडेट्स एंड स्क्वाड एंड गाइड के कुछ लड़के, बच्चियां, ये सारे लोग मेरे टीम के साथ हर जगह काम कर रहे हैं। जहां से भी मुझे सूचनाएं प्राप्त होती है, मुझे थर्ड लेयर से सेकंड लेयर या फर्स्ट लेयर में जाने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में मैं पहुंच जाऊं। लेकिन अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो 5 सिपाही ऐसे हैं जिनको मैंने स्टेशन के साथ हर जगह, हर पॉइंट में मंदिर के अंदर रखा हुआ है। किसी भी यात्री के साथ अगर किसी भी तरह की समस्या होता है तो मुश्किल से सूचनाएं प्राप्त होने पर मंदिर के अंदर तीनों लेयर में कहीं भी कुछ होता है, 5 से 10 सेकंड के अंदर मैं वहां पहुंचूंगा या मेरी टीम पहुंचेगी। और तुरंत मंदिर के अंदर ही एक अस्पताल है, हम लोग वहां तुरंत पहुंचा देंगे उनको किसी तरह कोई समस्याएं हम लोग नहीं होने देते हैं। हॉस्पिटल के साथ साथ बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ विशेष रूप से व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई। हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर हमारे जिला प्रशासन की तरफ से, हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से, और मेरा जो सरकारी नंबर विष्णुपत थाने की, उसको हम लोग ऑनलाइन कर रखा है। किसी को भी अगर व्हील चेयर की दिक्कत होती है तो हमारे मंदिर के ठीक गेट के सामने संवाद सदन है। संवाद सदन के पास हमारे व्हील चेयर लगे रहते हैं और वहाँ हमारे एनसीसी के कैडेट्स एंड स्क्वाड एंड गाइड के लड़के लोग वहाँ पर रहते हैं। जैसे उनको सुविधा चाहिए, फोन आने के बाद मुश्किल से 2 या 3 मिनट के अंदर हम लोग कवर कर देते हैं, उनको दे देते हैं। क्योंकि इस मेले में पूरे भारत से अलग अलग प्रांतों के लोग आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीलिंगुअल गाइड्स हैं जो उन लोगों को, उन श्रद्धालुओं को अपनी भाषा में यहाँ की क्रियाएं करने में मदद करते हैं। यही सुरक्षा और सुविधा के प्रबंध पितृपक्ष को बिहार का ही नहीं, संपूर्ण भारत का गर्व बना रहे हैं। एक ऐसा पर्व जो आज पूरी दुनिया से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हमारे पूरे पितृपक्ष में अलग अलग देशों से कई फॉरेनर लोग भी अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पिंडदान करने के लिए यहाँ आए। उनके लिए उनकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश के लिए एक्सपर्ट हमने महिला सब इंस्पेक्टर, 2-3 महिला सब इंस्पेक्टर को उन लोगों के साथ में टीम में लगाया, क्योंकि वो लाइजनिंग ऑफिसर में है। और बहुत बढ़िया से घाट से आने के बाद 40 सेकंड के अंदर उनको पूजा करा के बाहर हम लोग बाहर भेजने का काम किए। और वो लोग काफी, गया जी का नाम उन लोग के जुबान पे काफी बार आ रहा है, और बार यहाँ से भगवान को प्रार्थना कर यार कि ऐसी व्यवस्था हम लोगों को बिहार में मिल रही है, द बेस्ट। Yeah, I'm from Canada. I actually came to make the puja for all of my grandparents and great grandparents. दिवांकर और उनकी माताजी मंदिर के गर्भगृह में विष्णु जी के पवित्र पदचिन्हों तक पहुंच गए हैं। यहाँ पिंड को भगवान विष्णु को समर्पित करके वो अपना पिंड दान का दूसरा चरण पूरा करेंगे। श्लोकों में लिखा है और विश्वास भी है कि यहां दिया गया पिंड स्वयं विष्णु जी पितरों तक, वैकुंठ धाम तक लेके जाते हैं। बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं मैं अपने आप को कि आज मुझे इतना बड़ा मौका मिला, और बहुत ही आसानी से यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी लगी मेरे को कि मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। कई बार होता है तीर्थ स्थानों में जाते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, धक्का मुक्की कुछ भी नहीं है। यहाँ की पुलिस जो है एकदम कोऑपरेटिव है। मन में ये रहता है कि जाएंगे लोग भगा देंगे, दर्शन नहीं करने देंगे। भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा है, हमारे बांके बिहारी जी की कृपा है, और जो दर्शन करें खुल के दर्शन हुए हैं। पूरा विष्णु पद में आराम से मत्था टेक के दर्शन किया गया है। फील ही नहीं हुआ कि मैं इतनी बुजुर्ग हूँ या कुछ ऐसा। मुझे बहुत सपोर्ट मिला। यहाँ पुलिस प्रशासन भी अच्छी है, प्रशासन बहुत अच्छी है, और बहुत ही स्मूथली हमारे दर्शन कराए गए हैं। विष्णु पद में अगर हम लोग जो आए हैं, अभी फल्गु नदी में गए थे, दूसरी बार विष्णु पद में आए, अभी हम अक्षय वट में जाने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं वहाँ पे भी बहुत इजीली हमारे बहुत ही स्मूथली सब कुछ हैंडल हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर में दिवांकर जी की यात्रा का दूसरा चरण अब पूर्ण हो चुका है।
लेकिन उनकी यात्रा का अंतिम अध्याय अभी बाकी है। सवाल यह है कि आखिर इस वृक्ष के नीचे किया गया पिंडदान इतना विशेष क्यों है? इसकी महत्वता को हम जानेंगे और पहचानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं अमित सियाल आपका प्रिय आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।